हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 है ना। और इसके पहले हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पहले का जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमारा ये जो भी पैरामीटर वाला ये जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पहले वाले वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में, लगभग 20 से 25 मिनट का वो वीडियो है, मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है नाउ, अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप मेरे साथ इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन और हम करते हैं 1। क्या दिया है? x इज इक्वल टू गिवन है 2at² एंड y इज इक्वल टू गिवन है बच्चे आपका क्या, at की पावर 4। कुछ नहीं करना भाई। देखो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या मिलेगा, dx dt इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये 2 है, मतलब ये 2a तो 2a ही रहेगा। टी स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू टी, है ना। यानी कि फाइनली आपको dx dt जो मिला है वो क्या मिल गया, dx dt इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4at। बोलो इतना ही तो मिलेगा ना। हम बात करते हैं अपने y की। आप अपने कॉपी में नीचे करोगे, ऐसा नहीं, पेज नहीं आपको बचाना है, ठीक है। dy dt, देखो अगर हम dy dt करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, dy dt इज इक्वल टू, देखो a तो एज इट इज दैट इज हमारा कांस्टेंट है, t की पावर 4। t की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4t के पावर 3। बोलो यही तो होगा। सो फाइनली आपको डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिला, 4at³। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बोलो कैसे करोगे, डिवाइड कर दिया जाए। सो डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी, है ना। अभी भी डी एक्स की वैल्यू बोलने वाली वैल्यू बनी गई है। क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है ना, अपॉन डी एक्स डी टी। ठीक है, ऐसे ही करना, ठीक है, ऐसे ही करोगे आप। देखो तो डी बाई डी टी की वैल्यू रख लेते हैं 4at³ अपॉन डी एक्स डी टी की वैल्यू रख लेते हैं 4at, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, 4 से 4 कैंसिल, ए से कैंसिल, टी से टी कैंसिल, फाइनली आपको क्या मिला, टी स्क्वायर। सो आपने कहा सर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या मिला, देखो ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला, टी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो बच्चे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिंपली आपने कहा सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। अब देखो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए। अब कॉस थीटा आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या, माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिखते हैं और माइनस का सिंबल यहाँ लगा देते हैं। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका कर दिया जाए तो एंड, यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर हमारी जो गिवन है एंड y इज इक्वल टू मेरे पास b cos थीटा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू है b cos थीटा। सो डी वाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, देखो b cos थीटा का आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा और माइनस यहाँ पे सिंबल बाहर लगा दें। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है, डी वाई अपॉन, मतलब ये फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो दैट इज डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, देखो डी बाई डी थीटा कितना है, माइनस का बी साइन थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी अपॉन ए। सो फाइनली, सो हम यहाँ पे ये कहेंगे, देखो ये आपका डी थीटा, अरे क्या कर रहे हो सर, डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल, ऐसे काट करके दिखाना नहीं है, बस ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, कट गया। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। ये आपका हो गया, ये आपका मतलब इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। बी अपॉन ए। आ रही बात समझ में, मजा आ रहा है करने में, आपको मेरे साथ करना है, ठीक है ना, स्किप नहीं करना है, मतलब भगाओ, जल्दी जल्दी भगाओ, वीडियो को फास्ट कर लो, फास्ट फॉरवर्ड में कर लो और देखो, और सारी चीजें आप मेरे साथ और खुद से साथ सॉल्व करते चलो। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये साइन टी दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, साइन टी है और y इज इक्वल टू कॉस 2t है। तो सबसे पहले हमने कहा सर सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, ठीक है। देखो क्या गिवन है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन टी। तो क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डी डी एक्स डी 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 टी डी एक्स, है ना, मतलब डी एक्स डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। ऐसा करो एक बार इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार ये डी डी एक्स, मतलब एक बार सॉरी डी डी टी लेकर के एक बार दिखा दो, दैट इज डी डी टी ऑफ साइन टी। बोलो यही तो होगा। सो फाइनली आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना मिल जाएगा, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी। ये आपको बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ यहाँ देखो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस
2t। सो dy dt इज इक्वल टू डी डी टी डी डी टी कॉस 2t। अब मेरी बात समझना, अब आप cos 2t का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो cos 2t है तो 2t को आप मान लो समथिंग u v कुछ मान, अब यहाँ पे ऑलरेडी t है ना, तो t तो कहीं मानोगे ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो आप यहाँ पे टू टी को मान लो u, तो cos u का आप डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से कर सकते हो, क्या, माइनस का साइन u। तो आपने क्या कहा सर, dy dt इज इक्वल टू, देखो माइनस का साइन डायरेक्टली कभी भी मत करना, कभी भी डायरेक्टली मत करना वरना सब कट जाएगा, मार्क्स वार्क्स सब आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो साइन, माइनस का साइन u का मतलब क्या, 2t। अब आपने माना किसको है, 2t को, तो 2t का हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे दिखा देंगे, है कि नहीं, ठीक है। सो फाइनली आपको डी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, डी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, तो 2t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 2, ठीक है। तो माइनस का 2, ये 2 पहले ले आए 2 और साइन 2t, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर लिया जाए, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लिया जाए, है ना, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, क्लियर है। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दिया जाए, देखो तो क्या मिल जाएगा, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, ठीक है, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, देखो डी वाई डी टी, देखो डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स डी टी की देखो वैल्यू कितनी है, कॉस t, ठीक है। तो देखो हम ऐसा करते हैं इसको, हाँ देखो हम ओपन कर सकते हैं भाई, देखो सो फाइनली देखो यहाँ से आपका क्या होगा, ये डी टी से ये डी टी कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, ये आपका डी एक्स चला जाएगा यहाँ पर, डी टी चला जाएगा टॉप पर, तो फाइनली आपको डी वाई डी टी इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, माइनस का 2, देखो साइन टी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं कैसे, 2 इंटू मतलब 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये साइन 2t का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, माइनस का 4 साइन टी, ये आपका फाइनल आंसर। अरे बात समझ में, मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा होगा, है ना। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन है मेरे पास क्या, x इज इक्वल टू 4t, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो कर दो इसका dx dt इज इक्वल टू 4 बाहर हो जाएगा, dt तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 4, यानी कि dx dt इज इक्वल टू कितना मिला 4, इक्वेशन नंबर आपका मिला ये फर्स्ट। चलो यहाँ देख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 4 अपॉन टी, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं y t टू द पावर -1, बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सर, है ना। अब देखो dy dt इज इक्वल टू 4 बाहर हो जाएगा, ddt ऑफ t टू द पावर -1, तो दैट इज n टू द पावर x टू द पावर n। अब याद करो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx के पावर n-1, सो 4 इंटू -1 दैट इज n टू द पावर, मतलब n इंटू x, x का मतलब t टू द पावर n, n का मतलब 1 माइनस n टू द मतलब n -1, n -1, समझ में आ रही बात, क्या सर क्या बोले जा रहे हो सर, n -1 क्या, देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n x टू द पावर n-1, ये होता था, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास t है, यहाँ पर n है और n की जगह यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो n की जगह क्या लिखा -1 इंटू x की जगह क्या लिखा t, n की जगह क्या लिखा -1, माइनस की जगह -1 की जगह 1, क्लियर है, आगे बात सुने। तो फाइनली आपको कितना मिल गया, आपको कितना मिल गया, डी वाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 4 और t टू दी पावर -2, दैट इज आप ये भी कर सकते हो -4 अपॉन टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, तो बाई डिवाइडिंग सब लिखना पड़ेगा, सेकेंड है ना फर्स्ट, तो डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, डी वाई डी टी देखो कितना है -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी देखो कितना है 4, भाई देखो अपॉन में अब इसका कुछ नहीं है, ये दोनों एक में है, ये अकेला है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ये बन जाएगा सबसे टॉप पर, ये जाएगा यहाँ पर। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो जब ये 4 यहाँ जाएगा तो -4 अपॉन 4 टी स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, सो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आर यू समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
देख बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो अब मेरे साथ करो। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन है मेरे पास क्या, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, dx डी थीटा इज इक्वल टू, देखो अलग अलग कर लिया जाए, डी डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी डी थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। चलो तो फाइनली आपको क्या मिला, देखो कॉस थीटा का आप डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा माइनस इस 2 थीटा को हमने मान लिया टी, दैट इज कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन टी, दैट इज माइनस का साइन टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, इनटू हमने माना किसको है, 2 थीटा को, तो डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा, सॉरी एक्स वाली आदत सर की अभी तक गई नहीं है, ठीक है, ये हो गया। सो फाइनली डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या, देखो थीटा मतलब 2 थीटा दैट इज 2t, जस्ट लाइक 2t, तो 2 केवल बचेगा, तो यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फिर हमारे पास क्या है, एंड y इज इक्वल टू क्या मेरे पास, साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ये है। चलो कहाँ चले सर, देखो आगे बढ़ो, और कहाँ चलोगे, देखो इधर डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा साइन थीटा माइनस डी डी थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, कर लो सॉल्व। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको मान लिया जाए टी, दैट इज साइन टी का क्या होता है, कॉस 2 थीटा इंटू डी डी थीटा 2 थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 थीटा का करेंगे क्या मिलेगा, 2 कॉस 2 थीटा एज इट इज हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या, डी वाई डी थीटा। सो फाइनली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से, सो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, चलो डिवाइड कर दो, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये तो होगा अपॉन फर्स्ट वाला, देखो अच्छा ऐसा करते हैं फर्स्ट वाले से हम इसको पहले रख लेते हैं, 2 साइन 2 थीटा, ये माइनस में है ना, ठीक है, तो देखो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये सही है। अच्छा, तो फाइनली यहाँ से आपका डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या मिला, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, 2 कॉस थीटा है यहाँ पर, अगर हम इसको चाहें तो कन्वर्ट कर लें कॉस 2 थीटा को 2, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एक मिनट आंसर इसका चेक कर लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर सही है ना। तो फाइनली आपको मिल गया कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, ये आपका आंसर है। आ रही बात में, मजा आ रहा है लगाने में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, इतने बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से चलोगे तो एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक्स इक्वल टू सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स डी थीटा। अब देखो ये तो आपका कांस्टेंट है ए, ये तो बाहर रह जाएगा, क्या करेंगे, डी डी थीटा माइनस डी डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो ए तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट है, डी थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, माइनस साइन थीटा का करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज डी एक्स डी थीटा, ये आपका मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड देख लेते हैं क्या है, y इज इक्वल टू है
ए 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये तो है। देखो कर लिया जाए डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो एज इट इज बाहर रहेगा, डी डी थीटा 1 प्लस डी डी थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या मिलेगा, 0। सो फाइनली डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, ये मिला 0 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा। सो फाइनली डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का ए साइन थीटा। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लिया। चलो अब देखो क्या कर दिया जाए, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। क्या किया जाए, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, है ना, तो कर लेते हैं। सो डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, अपॉन डी एक्स डी थीटा की देखो वैल्यू कितनी है, ए और 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल, क्या बचा आपके पास, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, हाँ जी, ये जी फिर से आ गया जी, लो जी, ओ जी, अगर आपने ये एग्जाम्पल में किया होगा जी तो आप इसको फिर से कर लोगे। ठीक है, चलो देखिए कितने बच्चे कर पाते हो, देखिए कितने बच्चे कर पाते हो, बच्चे मन के सच्चे, देखें कितने बच्चे कर पाते हो हैं। चलो साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैसे आया, अब जाकर के एग्जाम्पल्स देखो, अगर आपने देखा है तो आप ये लगा लोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो। 1 को 1 छोड़ देते हैं, कॉस थीटा है, अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना है, माइनस है ना, तो माइनस कहने का मतलब कि हमें इस 1 को हटाना है, तो इस 1 को हटाने के लिए तो हम क्या लगाएंगे, हम अगर कॉस थीटा की जगह अगर ये रखते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो तभी तो कटेगा ये 1 से, ये 1 माइनस माइनस कैंसिल 0 जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर माइनस माइनस प्लस। आगे बात समझ मेरे ख्याल से, है ना। सो फाइनली डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, ये 1 से 1 कट गया, 0 हो गया, क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ये 2 से 2 के पहले तो हटा दो, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 3, एक साइन थीटा बाई 2 अभी नीचे बचा है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। अब कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉट थीटा बाई 2। ये आपका और हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। देखो जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ये आपके पास दो चीज़ें हैं, एक्स है वाई है, और इसका आपको सेम वाई डी बाई डी एक्स निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ये हमें फॉर्मूला पता है जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे, है ना, तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सर, तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा सर हम इसको पहले सॉल्व कर लें। एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है। देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये आपका एक मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसको हम प्राचल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास एक न्यूमरेटर है, एक डेनोमिनेटर है, तो वही कोटेंट रूल अप्लाई करते हैं, है ना। चलो तो क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, देखो डी एक्स डी टी। चलो ठीक है, तो अब कोटेंट रूल देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेनोमिनेटर आपका कितना है, कॉस अंडर रूट कॉस 2t डी डी टी। ओके, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। अब देखो डी डी टी भाई किसका, न्यूमरेटर मेरे पास कितना है, साइन क्यूब टी। अब रुको, देखो साइन क्यूब टी है, तो क्या इस साइन क्यूब टी को हम साइन टी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जैसे हमने कहा सर मेरे पास है साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और एक होता है साइन टी स्क्वायर। अब दोनों में फर्क है। ठीक है, इस साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या है कि ये साइन टी का होल स्क्वायर है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर है, और इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये वही वाली चीज़ है, ये वाली फर्स्ट वाली चीज़ है, तो हम इसको ऐसे लिख दें। चलो इतनी बात आ रही है आपको समझ में, ओके।
तो क्या कर लिया हमने, डेनोमीटर और इनटू डी डी बाई डी डी टी ऑफ किसका न्यूमरेटर, फिर क्या करते हैं माइनस, उसके बाद हम क्या लेते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर देखो मेरे पास कितना है साइन क्यूब टी इंटू डी डी टी ऑफ किसका डेनोमीटर। डेनोमीटर देखो कितना है, अब रुको यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा जैसे कॉस टू टी है ना अंडर रूट में है, तो इस अंडर रूट को अगर हम हटा दें तो हम इसको कॉस टू टी के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। अपॉन में क्या होता है डेनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज कॉस टू टी। अब देखो अगर रूट में है ना, अगर उसका आप स्क्वायर करो तो क्या निकलेगा, रूट हट जाएगा ना। ओके चलो तो अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉस अंडर रूट कॉस टू टी ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके अब देखो साइन टी के पावर 3 है, तो ये जस्ट लाइक आपका, अब आप इस पूरे का तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब बीच में जो है वो साइन टी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन टी को मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम साइन टी के पावर 3 का हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो अगर हम इस साइन टी को मान ले, समथिंग कुछ भी मान लो, यू वी कुछ भी मान लो, तो आपने कहा सर यू टू द पावर 3। अब आपको u टू द पावर 3 या x टू द पावर 3 का आपको डिफरेंशिएशन करने आता है, क्या करते हो 3x स्क्वायर, समझना 3x, तो x इज इक्वल टू आपने क्या माना है साइन टी, तो साइन टी का स्क्वायर, दैट इज हम इसको ये भी कर सकते हैं। बोलो ये बात आ रही समझ में। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप जिसको भी मानते हो उसका फिर से क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने माना किसको है, हमने माना है साइन टी को, तो क्या कर दिया जाए डी डी एक्स, सॉरी डी डी एक्स, देखो एक्स वाली आदत तो भी नहीं गई, डी डी टी है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, डी डी टी साइन टी। बोलो इतनी बात आ रही समझ में, माइनस। फिर अब इस वाले में आ जाते हैं, तो साइन क्यूब टी ये एज इट इज रहेगा साइन क्यूब टी। अब देखो डी डी टी ऑफ कॉस टू टी के पावर 1/2, सेम वही चीज, फिर से ये चीज जो है वो बीच में आपके टांगड़ा आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन करने में, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं टी, दैट इज टी के पावर 1/2। तो आपको पता है जैसे आप ये कहते हो ना कि x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 1/2 का देखो डिफरेंशिएट, हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, कैसे करेंगे, x के पावर 1/2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में से दिखा देते हैं। तो क्या होता है 1/2 इंटू एक्स के पावर n का मतलब कितना है 1/2 -1, दैट इज 1/2 x टू द पावर 1 हाफ में से सब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 और x ये देखो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, यानी कि 1/2 रूट एक्स, मैंने आपको बताया भी था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, ध्यान समझना, देखो 1/2 रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू आपने क्या माना है cos 2t, तो x की जगह आप क्या रखोगे cos 2t, दैट इज ये क्या हो गया cos 2t। आ रही बात समझ में। चलो फिर मैंने आपको बताया कि आप जिसको मानते हो उसका एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने माना किसको, हमने माना है cos 2t को, तो एक बार फिर से आप डी डी टी cos 2t दिखा दो, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है, स्टेप कोई भी कट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नीचे क्या बच गया cos 2t, तो ये तो cos 2t एज इट इज हो जाएगा। नो अब हमें फिर से और भी दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन बचा है, एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन बचा है, तो कोशिश करेंगे कि इस बार हम पूरा डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है ना। देखो तो ये लिख दो cos अंडर रूट cos 2t, जैसे है वैसे लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर t, ये भी वैसे लिख दिया। अब बारी इसकी है साइन t, तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t हो गया, माइनस साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी ये एज इट इज हो जाएगा। अब देखो ये भी तो आपका वैसे ही है, तो 1/√2 अंडर रूट cos 2t, बोलो इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है, इंटू डी डी टी cos 2t। अब फिर से देखो cos 2t है, मैंने आप cos 2t का डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई भी फॉर्मूला ही नहीं जो cos 2t का डिफरेंशिएशन दे दे, तो हम क्या करते हैं, हम इस 2t को मान लेते हैं x, दैट इज cos x। याद करो अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, माइनस का साइन x, क्या करते थे माइनस का साइन x। रुको x की वैल्यू क्या आपने मानी है 2t, दैट इज इमेजिन करना है ना, केवल इमेजिन करना है, ठीक है। तो साइन 2t, अब आपने माना किसको है, आपने माना है 2t को, तो 2t का भी एक बार फिर से क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2 और t का मिलेगा 1, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है 1, दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही बात समझ। देखो cos 2t, हाँ सर खुद ही समझाओ, खुद ही समझ रहे हैं। देखो अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे देखो लिख लिया जाए, देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इस 2 को इस 2 से कट कर देते हैं, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बच गया आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब रुको, अच्छा अब देखो हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्टली कर रहे हैं, क्या देखो हम भाई देखो ऐसा करते हैं कि देखो इस पूरे का डेनोमीटर कितना है अंडर रूट cos 2t,
इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना है 1, बात समझना, इस पूरे का डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस 2t, इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना है 1। तो भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, अंडर रूट कॉस 2t नहीं है, तो क्या कर दिया जाए, ऊपर नीचे बोथ साइड कॉस अंडर रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जैसे ही आप कॉस 2t का मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो है ना कॉस 2t जो रूट में है इसका रूट हट जाएगा। भाई देखो मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, आरी भाषा में, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया cos t इंटू कॉस 2t। बोलो इतनी बात आ रही समझ में, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या बच जाएगा, देखो ये माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन क्यूब टी, और ये हो जाएगा साइन, अच्छा यहाँ पे 2 भी लगा दिया, नहीं सॉरी ये 2 तो कट गया है, 2 तो कट गया है सर, 2 क्यों लगा रहे हो, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। अच्छा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये डायरेक्टली क्या हम इसको कर दें, कॉस 2t कर दें, बोलो यानी कि अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, यही तो होगा, यही तो होगा, ठीक है ठीक है। चलो तो फिलहाल हमने ये dx dt निकाल लिया, क्या निकाल लिया, dx dt निकाल लिया। अब मेरे पास एक और हमारा जो इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, देखो अपने फर्स्ट वाले मतलब अपने क्वेश्चन को देखो, y इज इक्वल टू एक और है ना आपके पास कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। अब हमें उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कर दिया जाए, देखो कर दिया जाए, ओके हो जाएगा इतने में। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, ध्यान समझना, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, एंड y इज इक्वल टू है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ये है मेरे पास, ठीक है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब रुको एक मिनट, ठीक है, देखो तो अप्लाई करते हैं, कोटेंट रूल अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, dy dt इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर रहे हैं, ध्यान समझना, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर आपके पास कितना है, अंडर रूट कॉस 2t इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब देखो कॉस क्यूब टी है, बात समझना, कॉस क्यूब टी है, तो कॉस क्यूब टी को आप कॉस टी टू द पावर मतलब कॉस टी का होल क्यूब कर सकते हो, ठीक है सर कर सकते हैं। इस पूरे को हम x मान सकते हैं, तो x टू द पावर 3, तो x टू द पावर अगर आप 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, बोलो इतना मिलेगा 3x स्क्वायर, तो क्या मिल गया 3x, x मीन्स आपने x की वैल्यू क्या मानी है, कॉस टी, ठीक है, कॉस टी माना है 3 कॉस टी, ठीक ना। तो क्या रहा है 3x स्क्वायर, तो दैट इज 3 कॉस स्क्वायर टी। अब रुको, आपने माना किसको है, कॉस टी को, ठीक है, एक स्टेप वाला याद है ना, मैंने आपको बताया था चैन रूल, ठीक है, एक स्टेप में कर सकते हैं। कॉस टी को आपने माना है x, तो आप जिसको मानते हो उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो कॉस टी का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, माइनस का साइन टी। बोलो इतनी बात आएगी समझ में, देखो डायरेक्टली करते हैं एक स्टेप, है मजा आ गया नहीं, माइनस, फिर क्या करते हैं, रूल देखो हमारा क्या होता है, फिर हम लिखते हैं न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, कॉस क्यूब टी, ये एज इट इज हमने लिख दिया, अच्छा इनटू, फिर क्या करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो तो डिफरेंशिएशन यानी कि आप कॉस अंडर रूट कॉस 2t का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो कॉस 2t को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 2t क्या कर रहे हैं, कॉस 2t के पावर 1/2, देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे को आपने मान लिया सर x, अब आपको पता है कि अगर आप x टू द पावर 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है 1/2 रूट x, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट इसके पहले पढ़े 1/2 रूट x मिलता है, तो क्या कर दिया जाए 1/2 रूट x, रुको तो रूट x की जगह क्या रखोगे, cos 2t रखोगे, इतनी बात आ रही समझ में, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x का मतलब आपने क्या माना है cos 2t। अब फिर आपने कहा सर हम जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, हमने किसको माना है, cos 2t को हमने माना है, तो cos 2t का हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो तो cos 2t, ओके। अब cos 2t का सर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, तो हमें इस 2t को फिर से मानना पड़ेगा, क्या कुछ भी मान लो, अपने नाम का पहला लेटर मान लो, है मजा आ गया, ठीक, तो cos 2t मान ले, मतलब कुछ भी मान लो आपने, ठीक है, तो दैट इज cos x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, अरे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा cos x, है ना, तो cos x का मतलब आपने कहा सर माइनस का साइन x, रुको एक मिनट, x की वैल्यू आपने क्या मानी है 2t, तो माइनस का साइन 2t
इनटू अब उसके बाद अपने 2t को फिर से माना है, मतलब आप 2t का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। क्यों सर? क्योंकि हमने भाई 2t को माना था, तो हम जिसको मानते हैं उसका एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलो कर दूं, तो 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2, t तो 1 हो जाएगा। आगे बात में ये लाइन हमने एक मेथड मतलब एक लाइन में किया, मतलब ये जो लाइन थी ना, जैसे देखो बात समझो, मैंने आपको ये सारी चीज बताई है पहले ही कि आप इसको चैन रूल के थ्रू एक स्टेप में अपना आंसर आप लिख सकते हो, है ना। चाहे इतना बड़ा एक्सपैंड करके करो, चाहे ये करो, चेक कर लो, आप ऐसे ही करोगे, है ना, बट मतलब ये चीज करोगे, है ना, कोई दिक्कत इसमें बात आने वाली नहीं है। ओके चलो, अपॉन में क्या कर दिया जाए सर? अपॉन में क्या कर दिया जाए सर? अपॉन में देखो, ओके अब देखो अपॉन में क्या कर दिया जाए? अपॉन में कॉस अंडर रूट 2t का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल cos 2t। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो dy dt, बात समझना, dy dt देखो सेम वही काम। देखो इसके पूरे के डेरिवेटिव में कितना है? देखो अच्छा पहले तो ये 2 से 2 ये काट दो, कट गया ये अंडर रूट cos 2t है इस पूरे के डेरिवेटिव में, और इसके डेरिवेटिव में कितना है? 1 है। बात समझना, इस पूरे के डेरिवेटिव में कितना है? 1 है। तो इस पे इसके डेरिवेटिव में है क्या? नहीं, तो अंडर रूट cos 2t नहीं है। क्या कर दिया जाए? अंडर रूट cos 2t का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। समझ रहे हो? फील कर पा रहे हो? अंडर रूट cos 2t का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये यहाँ पर भी अंडर रूट cos 2t है, यहाँ पर भी रूट cos 2t है, तो दोनों क्या मिल जाएंगे? मिल करके क्या हो जाएंगे? cos 2t बन जाएंगे। जैसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स मिलता है, तो वैसे ये भी हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हम पहले 3 को पहले लिख लेते हैं। अच्छा माइनस भी है यहाँ पे, तो -3 और देखो -3 और ये आपका हो गया cos 2t। बात समझना, -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। बोलो यही तो होगा, इंटू साइन टी। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बचा? देखो आपके पास ये बचा क्या? हाँ cos क्यूब टी, ठीक है, cos क्यूब टी और इंटू साइन 2t। बात समझना, साइन 2t अपॉन पूरे के अपॉन में देखो क्या हो जाएगा? अब भाई देखो ये है क्या? ये सबसे टॉप पर तो जाएगा नहीं, ये जाएगा इस पूरे के अपॉन वाले पे, मतलब ये जो पूरे का जो अपॉन था ना अंडर रूट cos 2t, फिर उस पूरे का भी अपॉन है ना cos 2t, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज आपका हो जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। बोलो यही तो होगा, यही तो होगा। ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने बताया था ना ये आपका इक्वेशन सेकंड है, और इस वाले को आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ गया भाई? dx dt, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करते हैं, हम दोनों को हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करने से पहले हमें अब ये चीज मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले इतनी चीज आप नोट डाउन कर लो, कर लिया, इसको भी हमें कॉपी में एक बार नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके वैसे देखो तो क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर देते हैं, है ना, सेकेंड को नहीं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तभी तो हमें मिलेगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड हमारा क्या था? सेकंड हमारा था dy dx। क्या था? dy dx। देखो जी, तो dy dx अपॉन हमें फिर क्या करना है, सॉरी dy dt अपॉन dx dt, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो देखो रखो, तो dy dt की देखो वैल्यू क्या है, कितनी आपने लिखी है? ये आपका आया है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t, ठीक है, और प्लस का ये देखो क्या है, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, है ना, क्यूब टी और 2t में फ़र्क है, अपॉन 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 फिर क्या है, देखो ये है आपके पास अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, यही तो है, अपॉन में फिर देखो क्या है, dx dt। ओके यार ये मैंने लग रहा उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इरेज करो, थोड़ा सा इरेज करो बच्चे, उल्टा लिख दिया मैंने। एक मिनट, देखो ये चीज़ है हमारे पास, है ना, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है, और क्या है ये देखो आपके पास dy dt। ओके तो dy dt की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का 3 सॉरी cos 2t और cos स्क्वायर t इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, है ना, अपॉन 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 कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। फिर अपॉन में क्या करना है, dx dt की देखो वैल्यू रखते हैं, cos 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, ठीक है, dx dt की देखो वैल्यू रखते हैं कि कितनी है, 3 साइन स्क्वायर t इंटू
कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। देखो ये कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ से देखो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा dy dx इज इक्वल टू, देखो माइनस का एक बार लिख लो, जो बचा है उसको एक बार अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर मत बोलना है क्या 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 हो गया, क्या हो गया, कहाँ गलत हो गया। इंटू साइन टी प्लस का कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन, देखो ये तो कट गया, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन, ये क्यूब है ध्यान समझना, ये क्यूब है और ये साइन 2t है, ठीक है, फर्क है दोनों में, वो क्यूब है, ये पावर है, ये इसका एंगल है। चलो इतनी बात अपने समझ में आई। अच्छा अब देखो यहाँ से आंसर देखो, अब इतना तो दिया नहीं है ना, आंसर बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, इतना छोटा सर, इसको हम सर कैसे रिड्यूस करेंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको साइन 2t दिख रहा है और यहाँ पर भी जो है आपको साइन 2t दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या यहाँ पर भी आप साइन 2t बना सकते हो? नहीं, देखो कैसे, dy dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा माइनस का 3, देखो ऐसे करते हैं cos 2t, ठीक है। तो देखो ये cos स्क्वायर टी है, cos स्क्वायर टी का मतलब cos t इंटू कॉस टी, बात समझना, cos t इंटू कॉस टी, cos t इंटू कॉस टी, ठीक है। अच्छा फिर इंटू क्या है साइन टी, बात समझना थोड़ा सा, इंटू साइन टी, ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, cos क्यूब टी को cos क्यूब टी ही लिख दो। अच्छा आपको साइन 2t का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, आप समझो साइन 2t का हमने क्या लिख दिया 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये बताओ ये सही है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी है, देखो साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ पर भी है साइन टी इंटू कॉस टी, बात समझना, साइन टी इंटू कॉस टी, साइन 2 इंटू कॉस टी, दोनों में कॉमन हुआ, हम इनको यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो नीचे में भी देखो कॉमन मिलेगा, क्या 3 साइन स्क्वायर टी है, ठीक है। तो 3 साइन स्क्वायर टी का मतलब हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 साइन टी इंटू साइन टी, बात समझना। तो इसको चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, वरना कहेंगे सर ये बच्चे कहाँ से सर ये आ गया, 3 साइन टी इंटू साइन टी है ना, दैट इज साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस का साइन क्यूब टी एज इट इज लिख दो इंटू, इसको भी ऐसे तोड़ देते हैं क्या, साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कॉस टी, बोलो अब देखो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन हुआ, तो हम क्या करते हैं दोनों में से साइन टी इंटू कॉस टी देखो कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बचेगा, देखो हमने कहा सर यहाँ से हम जो है साइन टी इंटू कॉस टी ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा माइनस का 3 कॉस 2t इंटू, ये दोनों हो गए कॉमन, ध्यान समझना, नीचे अंडरलाइन थोड़ा सा कर लेना ताकि पता रहे, कॉस टी प्लस यहाँ से क्या बचा 2 कॉस क्यूब टी, बोलो 2 कॉस क्यूब टी, ये तो कॉमन हो गया बाहर हो गया, अपॉन ये 5 नहीं है यार, ये s है, s, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ से भी क्या हम कॉमन ले लें, साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी क्या हो गया कॉमन हो गया, क्या बचा 3 साइन टी इंटू कॉस 2t इंटू साइन क्यूब टी, सॉरी एक मिनट पर क्या कर रहे हो, ठीक है, ये बचा और ये बचा है ना, ये कॉमन हो गया, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ से ये क्या बच जाएगा 2 साइन क्यूब टी, बोलो इतनी बात समझ आई, और ये दोनों आपस में लड़ झगड़ करके खत्म हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अपॉन में है एक दूसरे के, आ रही बात समझ, ये खत्म। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अब दिमाग को ओपन करना है, यहाँ तक तो भी एक जनरल सी बात थी। अच्छा, अब देखो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, cos 2t का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ भी cos 2t है, ओके।
चलो तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूले पर ओपन करते हैं। कॉस टू टी का फॉर्मूला क्या होता है? अब सर कॉस टू टी का फॉर्मूला तो सर बहुत सारा होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है ना। तो हम कौन सा यूज़ करें? अब ये डिपेंड करता है सर हम कौन सा यूज़ करें। देखो यहाँ पर मेरे पास है टू कॉस टी, टू कॉस क्यूब टी है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मान लो अगर हम इसको ओपन करते हैं टू कॉस स्क्वायर वाले पर, है ना, टू कॉस स्क्वायर टी -1 पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये एक प्रोबेबिलिटी ले करके चलनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो जब इसको ओपन करेंगे तो देखो, एक मिनट रुको, करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी अभी आप रुको, करना नहीं, अपनी कॉपी में करना नहीं। 3 कॉस, देखो कॉस 2t को हम इसमें तोड़ रहे हैं, किसमें हमें तोड़ रहे हैं 1 नहीं 2 कॉस स्क्वायर टी -1 इसमें तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कॉस 2t का फॉर्मूला, ये कॉस 2t का फॉर्मूला है इंटू कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन, देखो 3 साइन टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ पर भी हमें कॉस, हाँ अब हाँ देखो देखो बेसिक सा रीज़न क्या है, अगर ये साइन के साथ है, बात समझना, अगर ये साइन के साथ है और यहाँ पर भी साइन है तो आप इस cos 2t का फॉर्मूला किसके साथ लगाओगे? साइन वाले के साथ लगाओगे। अगर यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो आप इस cos 2t का फॉर्मूला किसके साथ लगाओगे? cos के साथ लगाओगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? cos 2t का साइन वाला, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा? 2 साइन क्यूब टी। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? इतनी बात सर मेरे को समझ में आ रही है। अब देखो ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ पता है? पता है क्या फ़ायदा हुआ? अब इसको आप ओपन करो, इसको आप ओपन करो, देखो क्या मिलेगा। माइनस का देखो क्या मिलेगा, -6 है ना, 2 3 जा 6 और कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी कितना हो गया? कॉस क्यूब टी, समझ रहे हो बात। फिर माइनस का 3 कॉस टी, एक मिनट रुको, कर लो। अब इसको यहाँ से इतना पहले छापो, इतना छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। छाप लिया था सर, हम छापने में तो एक नंबर है सर, है समझना तो है नहीं कि बस के सर केवल छापेंगे, नहीं बच्चे ऐसे समझो, ठीक है। देखो चलो बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना यार, ठीक है ना। देखो तो अब हम इसका क्या करते हैं, देखो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 6, देखो मतलब ऐसे चाहो तो इस 3 को आप यहाँ लिख करके यहाँ भी कर सकते हो ना। तो 3 × 2 दैट इज 6, कॉस टी कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब टी माइनस, देखो यहाँ माइनस था, ध्यान समझना, ये माइनस था। अब देखो ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 कॉस टी है ना, 3 कॉस टी। अब देखो प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपॉन, यहाँ से देखो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। कितना हो जाएगा? 3 साइन टी, ठीक है, 3 साइन टी और माइनस का 6 साइन क्यूब टी और प्लस का 2 साइन क्यूब टी, हो गया। अब देखो देखो कॉस क्यूब टी है ना, कॉमन ले लो। तो यहाँ से बेसिकली मोस्टली कॉमन क्या मिल रहा है? 2, दैट इज हमने ले लिया 2 कॉस क्यूब टी, हमने ले लिया कॉमन 2 कॉस क्यूब टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा तो कॉमन क्यों ले रहे हैं? कॉमन क्यों ले रहे हैं सर? कॉमन ही क्यों ले रहे हैं? इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्या? सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? देखो 6 कॉस क्यूब टी 2 कॉस क्यूब टी, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4 कॉस क्यूब टी प्लस का 3 कॉस टी। ओहो हो, ये तो फॉर्मूला बन गया। हा, ये फॉर्मूला बन गया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? याद है क्या? देखिए कितने बच्चों को याद है। सिमिलरली 2 साइन क्यूब टी प्लस -6 साइन क्यूब टी, क्या बन गया फॉर्मूला? माइनस का 4 साइन क्यूब टी और प्लस का 3 साइन टी,
याद आया फॉर्मूला? 3 cos t माइनस का 4 cos क्यूब टी क्या होता था? cos 3t। याद आ गया? नहीं। अच्छा, आपको कहोगे सर ये तो माइनस में था, आप सिर्फ फॉर्मूला कुछ उल्टा बता रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस भैया कॉमन ले लो, ठीक है? तो फॉर्मूला बन जाएगा, देखो कैसे, देखो यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं ना। तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा 4 cos क्यूब टी और माइनस का 3 cos t। अब ये फॉर्मूला सही है? अब सही है, हाँ सर अब सही है। यहाँ से देखो ये सही है, बस इसको हम उल्टा करके ऐसे लिख देते हैं। उल्टा कर दो, बहुत परेशान किया ये, इसको उल्टा लटकाओ। 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब टी। बोलो, अभी आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, दैट इज cos 3t। तो माइनस का cos 3t अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। क्यूब टी है, क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है? तो sin 3t, और आपको पता है cos 3t अपॉन sin 3t इज इक्वल टू माइनस का cot 3t। आ गया छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर माइनस के साथ। आ रही बात समझ में? ये है हमारा क्वेश्चन।